नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, दिसंबर 2022 का नेट जेआरएफ का रिजल्ट आ चुका है। आप लोगों ने अपना रिजल्ट देख लिया है। बहुत से लोगों का नेट में हुआ है, बहुत लोगों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है और बहुत से ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनका नहीं क्वालिफाई हुआ है। जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ है, डोंट वरी, एक समय सबके साथ आता है। जब आपका समय आपका साथ देगा और आप पूरी मेहनत से लगेंगे तो नो डाउट आप भी सेलेक्ट होंगे। जेआरएफ जो पाने वाले लोग हैं वो हमेशा संख्या में कम होते हैं। जिनका नेट निकला है वो भी जेआरएफ के लिए क्वालिफाई करेंगे, वो भी ट्राई करेंगे ताकि उनका जेआरएफ हो जाए। तो दोस्तों, हमेशा लाइफ टाइम हम लोग अच्छे के लिए, बेटर के लिए प्रयास करते रहते हैं और प्रत्येक ह्यूमन का जो ये नेचर है ये बहुत अच्छा है कि हम लोग हमेशा ही पॉजिटिव सोचें, आगे की तरफ बढ़े। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जिनका जेआरएफ नहीं हुआ है, जिनका नेट हुआ है, वो पूरी शिद्दत के साथ, जो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का समय है, वो जेआरएफ के लिए लग जाए। और जिनका नेट भी क्वालिफाई नहीं हुआ है, पूरे शिद्दत के साथ आप लग जाइए। 2 महीना आपके पास समय है, आप बहुत कुछ कर सकते हो अगर आप चाहें। दोस्तों, नेट निकालना, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि नेट निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप 10 यूनिट को अच्छे से एक बार पढ़ जाते हो तो आप नेट निकाल लोगे। जेआरएफ निकालने के लिए आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। सिर्फ पढ़ के जेआरएफ नहीं निकाला जा सकता है। सिर्फ सब्जेक्ट को कवर करके आप जेआरएफ नहीं निकाल पाओगे। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन को कितने डायमेंशन से पूछा जा सकता है उसके ऊपर आपकी पैनी नजर होनी चाहिए। जो करेंट इवेंट्स हो रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे, बजट रिलेटेड इशू, फाइनेंस कमीशन, ये तमाम चीजों के ऊपर भी आपको जानना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज जेआरएफ उनका होगा जिनका एनालिटिकल पावर स्ट्रांग है, जो क्लासरूम में बैठ के अच्छे से सोच पाते हैं कि इस दिए गए विकल्पों में सबसे बेस्ट विकल्प क्या है। तो थोड़ा सा क्विक माइंड के साथ साथ आपकी एनालिटिकल पावर भी चाहिए। और वो एनालिटिकल पावर आता है लगातार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करके, टेस्ट सीरीज को समझ के और थोड़ा सा मंथन करके कि प्रश्न कितने डायमेंशन से पूछे जा सकते हैं। तो कुल मिला जुला के इस प्रतियोगी दुनिया में सिर्फ आपका एक हौसला है, आपका एक जज्बा है, एक आशा की किरण, मुझे ये करना है, आपको सफल बना देगा। तो डोंट वरी, नहीं हुआ है, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से ऐसे एस्पिरेंट हैं जिन्हें मैं जानता हूं कि जो 3 बार 4 बार सेलेक्ट नहीं हुए और मेहनत किया और वो जेआरएफ के लिए गए। बहुत मेरे साथ ऐसे लोग थे जो आईएएस प्रीलिम्स में 3 बार नहीं हुए, चौथे अटेम्प्ट में प्रॉपर आईएएस बने हैं। तो कभी भी असफलताओं को निगेटिव रूप में मत लीजिए। जो आपकी असफलताएं हैं वो आपको अंदर से मजबूत बनाती हैं। जब आप रियल आपके लाइफ में चैलेंजेस आपके सामने आएंगे तो जो ये असफलताएं हैं जो आपको अंदर से खाए जा रही है, डरा रही है, वो आपको स्ट्रांग बनाएगी। तो कई बार आप देखते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस बन जाता है, पीसीएस बन जाता है, सेलेक्ट हो जाता है, वो रियल लाइफ चैलेंजेस को उतने अच्छे से टैकल नहीं कर पाता है कि जितना एक असफल कैंडिडेट जो कई बार में सफलता प्राप्त करता है वो जितने अच्छे से चीजों को समझ लेता है। दोस्तों, आज मैं जून 2023 के बारे में इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट बताऊंगा जो हिंदी में भी होगी और इंग्लिश में भी होगी। तो इसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा और जितनी भी आपको बेहतर चीजें मिल सके, आपको गाइडलाइन मिल सके, इसके लिए मैं जरूर कहता हूं कि आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं ताकि आपको चीजें सही समय पे मिल जाए, आपको डेली एमसीक्यू मिल जाए, आपको ई कंटेंट मिल जाए। तो इसके लिए मैं कहूंगा कि मेरा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है दिग्विजय इकोनॉमिका, उसको आप ज्वाइन करें, दिग्विजय इकोनॉमिका को। और साथ ही साथ जो इसका लिंक है दोस्तों दिग्विजय इकोनॉमिका का, वो है @DSRP1, इसको ज्वाइन कर लें। मेरा कांटेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर 6307374827। इसके ऊपर आप सिर्फ मैसेज करें, कॉल करने से बचिएगा। मैं आपको जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको सॉर्ट आउट करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, यहां पे मैं बात करने वाला हूं आपको बुक लिस्ट के बारे में। मैंने ये बात फिर से मैं दोहराता हूं कि बुक पढ़ के आप आसानी से नेट क्वालिफाई कर लोगे 10 यूनिट्स कवर करके, लेकिन अगर आपको जेआरएफ कवर करना है तो आपको इससे ज्यादा एफर्ट मारनी पड़ेगी। आपको थोड़ा सा एनालिटिकल पावर को स्ट्रांग, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करना, करंट अफेयर्स को अच्छे से देखना, करंट इवेंट्स के ऊपर पहली नजर रखना, और सबसे बड़ी बात ये मैं कर लूंगा का विश्वास होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आइए जल्दी जो 10 यूनिट्स दिए गए हैं आपके सिलेबस में, उसके अकॉर्डिंग मैं इंग्लिश और हिंदी का जो बुक लिस्ट बता देता हूं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको इंग्लिश में बुक पढ़ना है एचएल आहूजा का या फिर कुसियानिस का, हिंदी में एचएल आहूजा पढ़िए या फिर एसएल लाल सर की पढ़िए। अगर आपको एसएल लाल सर की बुक नहीं मिल रही है तो आप मुझसे संपर्क करिएगा, मैं एसएल लाल सर का कांटेक्ट नंबर आपको दे दूंगा, उनसे बात करिएगा और वो बुक आप तक पहुंच जाएगी।
तो पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स, नो डाउट इसमें एच एल आहूजा की बुक बेस्ट है, जो पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करती है। ये इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है। अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं और आप हिंदी मीडियम के हैं तो मैं आपको जरूर प्रेस्क्राइब करूंगा डॉक्टर एस एल लाल सर की माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़िए, अगर आपका बेसिक से पढ़ना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो सेकंड पार्ट है, इसके लिए मैं फिर एच एल आहूजा को कह रहा हूं। एच एल आहूजा के साथ मैं आजकल इस बुक पे काम कर रहा हूं। मैं देखिए इसके कंटेंट डेवलप कर रहा हूं कि जब इस समय एच एल आहूजा साहब नहीं रहे तो इस किताब के साथ मेरा भी नाम आप जरूर देखिएगा एस्टान पब्लिकेशन में। इंग्लिश में एच एल आहूजा बेस्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। आप डी एन द्विवेदी को भी पढ़ सकते हैं, बट फर्स्ट प्रेफरेंस एच एल आहूजा को ही दीजिएगा। दूसरा एच एल आहूजा हिंदी में और एस एल लाल, मतलब आप जब हिंदी में जाओगे तो एस एल लाल सर की बुक पढ़िए, और एच एल आहूजा का भी बुक बेस्ट है हिंदी में भी। तो एच एल आहूजा माइक्रो और मैक्रो के लिए हिंदी और इंग्लिश आप ले सकते हो। डॉक्टर एस एल लाल सर की हिंदी में बुक है, उसे आप ले सकते हो। स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमेट्रिक्स आपके लिए काफी हेडक है जो विशेषकर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है। सबसे अच्छी बुक है कुसियानिस की, दूसरा है दामोदर गुजराती की। ये दोनों बुक इंग्लिश में आती है। हिंदी में इकोनॉमेट्रिक्स का कोई बुक ऐसा नहीं है जो आपको प्रिस्क्राइब करूं। दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 90 दिन के अंतर्गत हम लोग स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमेट्रिक्स का हिंदी में द बेस्ट बुक लेके आ रहे हैं। 90 दिन के अंतर्गत जितने भी नेट जीआरएफ के एस्पिरेंट हैं हिंदी मीडियम वालों को, वो इस कमी को हम पूरा करने का वचनबद्ध है। मैं आपको हिंदी में द बेस्ट, मतलब जितने भी प्रश्न आते हैं सब कुछ मिलेगा। मैं द बेस्ट क्वालिटी की यहां पे बुक लेके आऊंगा जो कि सिर्फ और सिर्फ बेस होगी इकोनॉमेट्रिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की, जो दिग्विजय इकोनॉमिका की होगी। 90 दिन के अंतर्गत वो बुक मैं आपको प्रस्तुत कर दूंगा। फिर देखिए मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की, यहां पे जब मैं बात करूंगा हिंदी के लिए तो हिंदी में इकोनॉमेट्रिक्स की कोई बुक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सांख्यिकी की बुक है। चाहे आप उसे आप 12 की एनसीईआरटी ले लीजिएगा तब भी उससे काम चल सकता है। एस एल लाल सर की सांख्यिकी विश्लेषण है, उसको भी आप पढ़ सकते हो। बाकी जो है एसपी सिंह की बुक आती है, कई बुक आती है। सबसे बेस्ट है एस एल लाल की बुक पढ़ लीजिए। आप बीए लेवल की आती है, या फिर आप चाहो तो 12th स्टैंडर्ड की आप जो है एनसीईआरटी भी पढ़ लो, तो आपसे इसका काम हो जाएगा। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के लिए मैं सिर्फ आपको एक बुक रिकमेंड करता हूं, मेहता और मदानी, और फिर यहां पर भी डॉक्टर एस एल लाल साहब की या यूपी बोर्ड का मैथमेटिक्स पढ़ लीजिएगा। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में, वो सेट थ्योरी के ऊपर आता है। इसमें जो क्वेश्चन आता है मैट्रिक्स के ऊपर आता है, डिटर्मिनेंट्स के ऊपर आता है, लीनियर प्रोग्रामिंग के ऊपर आता है। तो इन सब चीजों को आप मेहता मदनानी से कवर करिए, द बेस्ट है। या फिर लाल सर की भी बुक है, काफी कुछ इसमें कवर करता है। यूपी बोर्ड की भी आप इसमें मैथमेटिकल चीजों को ले सकते हो, जो डिटर्मिनेंट्स है या फिर जो है मैट्रिक्स है, इसके ऊपर लीनियर प्रोग्रामिंग के ऊपर, इनपुट आउटपुट एनालिसिस के ऊपर, वो भी आपको मिल जाएगा। इंटरनेशनल इकोनॉमी की जो इंग्लिश में बेस्ट बुक है, वो मेरे हिसाब से नेट के परिप्रेक्ष्य से आप एचजी मनूर को ले लो जो पीली कलर की बुक है, या फिर सेल्वाटोर की बुक ले लो। सेल्वाटोर वन ऑफ द बेस्ट बुक, बट अगर आप शुरू करना चाहते हो तो आप एचजी मनूर से शुरू करिए। हिंदी में एमएल झिंगन भी पढ़ सकते हो, डॉक्टर एस एल लाल को भी पढ़ सकते हो। डॉक्टर एस एल लाल सर की बुक में ज्यादा रिकमेंड करता हूं कंपेरिजन टू एमएल झिंगन सर की। तो यहाँ पे एचजी मनूर और सेल्वाटोर। पब्लिक फाइनेंस में एच एल भाटिया को पढ़िए आप लोग, और जो पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आजकल के समय में कितना ज्यादा डायनेमिक है, आप देखोगे बहुत से ऐसी चीजें हैं जो चैप्टर वाइज सिलेबस वाइज नेट पे आपको अवेलेबल है। तो नेट से भी चीजों को आप ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, और उसको कर सकते हो। एस एल लाल सर की जो लोक वित्त की बुक है हिंदी मीडियम में द बेस्ट है, इसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो। मनी बैंकिंग के लिए मैं सूरज भान गुप्ता, एसवी गुप्ता इंग्लिश में रिकमेंड करता हूं। एच एल आहूजा की जो बुक है वो काफी कुछ तक ये आपकी मनी और बैंकिंग को कवर करेगी। डॉक्टर लाल साहब की बुक है जो मनी बैंकिंग को कवर करती है। बाकी जो है मेरे वीडियोज बहुत काम के, आप उसे जरूर देखिए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए डार्बुक, फिशर एंड स्टार्स, मिश्रा एंड पुरी। एक्चुअली जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का आपका जो सिलेबस है वो कोई भी ऐसी एक किताब नहीं है जो पूरी तरीके से इसको कवर करती है। मैक्रो के ढेर सारी किताबों से आपको चीजें मिलेगी, लाइक एक इमोडाइट, डिसइमोडाइट, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, सोलो का मॉडल, स्वान का मॉडल, मीट का मॉडल, या फिर जो है कैल्डोर का मॉडल। तो बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको किताबों में मिलेगी, बट आप समझ नहीं पाओगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो इसके लिए हमारे वीडियोस को देखिए, हमारे नोट्स को पढ़िए, और जो किताबें मैंने की है वो मिश्रा एंड पुरी, डार्बुक, फिशर एंड स्टार्स। डार्बुक, फिशर और स्टार्स जी बेसिकली मैक्रो की बुक है, बट काफी कुछ इसमें डेवलपमेंट और ग्रोथ की चीजें भी मिलती है। हिंदी के लिए मैंने आपको सजेस्ट किया डॉक्टर एस एल लाल सर, एच एल आहूजा की बुक। तो फिर भी मैं कहता हूं कि बहुत से ऐसी चीजें हैं आजकल जो आप लोगों को बुक से हटके इंटरनेट पे जाना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स को सुनने पड़ेंगे, पेपर्स को पढ़ने पड़ेंगे, ओरिजिनल चीजों को देखना पड़ेगा, तो आपको काफी चीजें क्लियर होगी। इन्वायरमेंटल और डेमोग्राफी के लिए एमएल झिंगन पढ़ सकते हो, नेट यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई थ्योरम की बात आप पढ़ोगे, या फिर आप एक्सटर्नलिटीज की बात पढ़ोगे, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज क्या है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज क्या है, इन्वायरमेंटल गुड्स पब्लिक है,
इसका जो है वैल्यूएशन कैसे करेंगे, तो बहुत ऐसी चीजें हैं जो नेट से आप देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। वही हिंदी में भी एमएल हिंगल लाल सर की बुक आप पढ़ सकते हो। इंडियन इकोनॉमी के लिए मैं बिल्कुल आपको कहूंगा कि आप अगर हिंदी मीडियम में हैं तो डॉक्टर एस एन लाल सर की बुक पढ़िए, भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक सर्वेक्षण और विश्लेषण, द बेस्ट बुक है। इसमें बहुत से ऐसे चीजों का कवरेज है जो नेट जेआरएफ या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो होनी चाहिए। जब आप इंग्लिश में आओगे तो मैं रमेश सिंह को कहूंगा प्रतियोगिता दर्पण दिशा। रमेश सिंह की बुक काफी मोटी है, बट मुझे नहीं लगता है कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से द बेस्ट है। नेट के लिए भी लोग पढ़ते हैं, बट इससे भी ज्यादा अगर आपको सीखना हो तो अगर आपका हिंदी स्ट्रांग है तो डॉक्टर एस एन लाल सर का आप पढ़ सकते हो। बाकी प्रतियोगिता दर्पण स्पेशल इश्यूज भी आप पढ़िए। और आपको मैं सजेस्ट करूंगा इंडियन इकोनॉमी को जो पढ़ना है तो डिफरेंट जो मिनिस्ट्रीज है, मिनिस्ट्रीज के ऊपर जाइए, ओरिजिनल वेबसाइट के ऊपर जाइए, जैसे मोस्पी के ऊपर जाइए, एक बार देख लीजिए मोस्पी पे कौन कौन से डेटा आए हैं, सीएसओ क्या क्या दिया है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग में क्या क्या हुआ है, हर 3 महीने पे एक पूरे इकोनॉमी में क्या क्या हो रहा है उसके ऊपर ये देखते हैं कि क्या ग्रोथ पैटर्न्स रहा है, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है 3 महीने में, उसको आप देख लिया करिए। आरबीआई की साइट पे जाइए, वहां देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साइट पे जाइए, वहां पे देख लीजिए कि क्या क्या चीजें हो रहा है, डिप के साइट पे देखिए क्या क्या चीजें हो रही है। तो एक बार आपको आगे रिसर्च करना है, रिसर्च एटीट्यूड आपका है और आप इसीलिए नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, तो मैं ये जरूर समझता हूं कि आप अच्छी जगह से अगर मास्टर कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो, तो आपको करंट से आपको जुड़ना जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप हमेशा ही कुछ ऐसे साइट्स हैं जो आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़िए, मैं आपको बता भी दूंगा, कुछ साइट के ऊपर आप जरूर एक सप्ताह में एक बार जाइए। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पे एक बार जाओ, देखो क्या क्या चीजें हुई, क्या नया अपडेट आया है। आप आरबीआई की साइट के ऊपर जाओ, ओरिजिनल आपको थिंकिंग मिलेगी, ओरिजिनल आपको आर्टिकल्स मिलेंगे, ओरिजिनल आपको टूल्स मिलेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे जो आपको काफी चीजें क्लियर करेगी कि अरे यार ये तो ऐसा होना चाहिए था, ऐसा है। तो किताबों से थोड़ी सी चीजें और अगर आप क्लियर करना चाहते हो तो एक कदम आगे बढ़िए और ओरिजिनल साइट पे जाइएगा। अब ऐसा नहीं कि आप गूगल पे जाएं और कुछ भी पढ़ना शुरू कर दें, उसका कोई मतलब नहीं होता है। ओरिजिनल साइट पे जाओ और वहां से चीजों को निकालो और काफी हद तक आप कर सकते हो सिलेबस की तैयारी। तो दोस्तों नेट जेआरएफ कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार अपने माइंड में ये बैठा लो कि मुझे करना है। एक बार सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर करने की जरूरत है। 10 भाग में सिलेबस बटा हुआ है, 10 यूनिट। एक बार आपका पूरा प्रयास होना चाहिए कि एक बार मैं सिलेबस को कवर करूं। जो ही आप सिलेबस को कवर करते हो, अपना सेल्फ नोट्स बनाते हो, हमारे नोट्स को पढ़ते हो, हमारे वीडियोज को देखते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो, उसके बाद आपकी सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करूं। जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को पढ़ते हो, सॉल्व करते हो, तो आपको लगता है कि मैंने पढ़ाई तो इतनी की है बट मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूं। ये समस्या सिर्फ आपके साथ नहीं आती है, जो भी नया एस्पिरेंट है और जो भी नया एस्पिरेंट आता है उसके सामने यही प्रॉब्लम्स आती है कि हमने तो सारी कुछ पढ़ाई की है बट मुझे क्वेश्चंस आ नहीं रहे। तो डोंट वरी, इससे बिल्कुल आप घबराइए मत, सबके साथ होता है। कुछ दिन तक आप स्ट्रगल करोगे, कुछ दिन तक आप उसमें जूझोगे, लड़ोगे, फिर आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये ऐसे होगा। तो डोंट वरी, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, कोई शॉर्ट रन नहीं है। जितने यूट्यूब पे लोग चिल्ला रहे हैं कि 2 महीने में कैसे तैयारी कर लें, 1 महीने में, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सबको लगना पड़ता है, पूरा का पूरा आपको अपना देना ही पड़ता है। कहने की बात है कि 1 महीने में तैयार, 1 महीने में कोई नहीं तैयार कर पाएगा। वो 1 महीने में क्लियर कर सकता है जो कि मास्टर बहुत अच्छे से किया है, जिसने मास्टर को अच्छे से कवर किया। अगर आप जीरो से शुरू करते हो तो आपको 5 महीने का समय लगेगा नेट निकालने में। तो डोंट वरी, समय हम देंगे और पूरी शिद्दत के साथ देंगे और हम जरूर सफल होंगे। तो दोस्तों मैं जरूर ये कहता हूं कि एक बार पूरे सिलेबस को कवर करो, फिर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करो और उसके बाद फिर से एक बार देखो कि कॉन्सेप्ट कहां से करना है, कैसे करना है। और टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर 2 महीने का समय है और आपकी तैयारी है ठीक ठाक, आप 65%, 70, अगर आपको 50% पे हो, परसेंटाइल में आप देखोगे, मान लो 75 परसेंटाइल पे हो, सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो तुमको 85 और 90 परसेंटाइल तक लेके जाना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट परसेंटेज पे तो आप 55% हो गए, तब भी आप थोड़ा सा आपको प्रयास करना पड़ेगा 65% तक जाने के लिए। तो अगर आपको थोड़ा बहुत नंबर से नहीं हुआ है ना, तो एक बार 2 महीने में आप पूरी तरीके से अपना जी जान लगा दो और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जितने हो सके, जितने इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक है जो आपका अनटच्ड है, उसको जरूर टच करिए। अभी टाइम है कि उसको टच किया जाए। और जो भी इंपॉर्टेंट जो है इवेंट्स चल रहे हैं उसके ऊपर भी आप अपना नजर रखिएगा। तो दोस्तों थोड़ा सा सजगता जरूरी है, जागरूकता जरूरी है, और आप अगर लग जाओ तो आप जरूर सफल हो जाए। मैं फिर से कहता हूं कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल दिग्विजय इकोनॉमिका को जरूर और जरूर ज्वाइन करिए। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है @DSRP1, इससे ज्वाइन कर लीजिए। मेरा जो है ये व्हाट्सएप नंबर है 6307374827, इससे जुड़िए और लाभान्वित होइए। और मैं आपके साथ पक्का है कि इकोनॉमेट्रिक्स और स्टैटिस्टिक्स की बेस्ट बुक 90 दिन के अंतर्गत मैं आपके सामने लेके आऊंगा। ये मेरी आपसे जो है बिल्कुल आप लोगों का एक पक्का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूं और मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको आपके सामने रखने वाला हूं। तो थैंक यू सो मच। बट मैं ये जरूर कहूंगा कि पूरी क्षमताओं के साथ आज ही से बिना समय गंवाए लग जाओ, क्योंकि हमें कुछ अच्छा करना है, हमें कुछ बड़ा करना है।
कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमी। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड।